आज का शेयर एनालिसिस है बीएससी लिमिटेड पर। हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या कैसा पैटर्न बन रहा है, कि क्या यहाँ पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस देख लेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि एफआईआई, डीआईआई और प्रोमोटर्स लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका कुछ न्यूज़ देखते हैं कि इसके कुछ न्यूज़ में है कि नहीं। तो 6 दिन पहले रॉयटर्स ने बताया कि बीएसई अप्रूव्स एग्जीक्यूशन ऑफ शेयर परचेज एग्रीमेंट विद एसपीडीजे सिंगापुर पीटी, ठीक है। तो कुछ इन लोगों का, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ शेयर परचेज एग्रीमेंट हुआ है और ऐसे ही मई 24 की में रॉयटर्स ने बात किया है कि इंडियाज बीएसई क्लोजेस हायर एट इन्वेस्टेड सी स्टेबल अर्निंग, ठीक है। तो इसका अर्निंग स्टेबल होने वाला है, ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे मई 9 में एमटी न्यूज़ वाइज ने बताया कि जेफरी ने बीएससी का प्राइस टारगेट एडजस्ट किया है, जो कि पहले 3000 था और अब ये 3100 हो गया है और उसने कहा है कि इसको होल्ड करके चलने के लिए। तो ये है न्यूज़, ठीक है। जेफरी ने यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे रेटिंग दी है और यहाँ पे ठीक है, अर्निंग भी यहाँ पे पॉजिटिव होने वाली है, तो इसलिए न्यूज़, ठीक है, यहाँ पे इसका अच्छा है। इसकी अगर हम लोग अर्निंग की बात करें तो मार्केट को क्या कैसे सरप्राइज किया वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो इसका जो मार्च 24 क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो आया था 8 मई 24 को आया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अर्निंग के केस में क्या कैसे सरप्राइज किया वो नहीं बताया, खाली ये बता दिया कि इसका स्टैंडर्ड जो था वो 7.79 का था और एस्टिमेट जो है 13.50 का था। अभी रेवेन्यू के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो रिपोर्टेड रेवेन्यू है वो 4.885 बिलियन का था और एस्टिमेटेड कितना था 4.77 बिलियन, यानी इसने मार्केट को पॉजिटिवली सरप्राइज कर दिया है, जो कि 2.42% के हिसाब से है, ठीक है। तो अर्निंग भी यहाँ पे ठीक ही है, रेवेन्यू के केस में इसने सरप्राइज किया है, जो कि अच्छी बात होती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जब से ये बढ़ना स्टार्ट किया ना, यानी कि ये अप्रैल 23 से ये बढ़ना स्टार्ट किया और ये बढ़कर अभी कहाँ तक पहुँच गया, तो मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कहीं न कहीं 434% 364 डेज़ में, यानी 12 महीनों में 435% तक बढ़ गया। अब आप ये सोचेंगे कि इतना बढ़ गया तो क्या अभी फिर से यहाँ पे कुछ बढ़ सकता है क्या? तो यस, मेरे ख़्याल से यहाँ पे इसको बढ़ने की उम्मीद है और अगर आप उस पे भरोसा कर रहे हैं, बढ़ने की उम्मीद पे भरोसा कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बाय करके चला जा सकता है। और अभी ठीक है, इलेक्शन का टाइम भी है और हो सकता है पॉजिटिव ही अपने को दिखे मार्केट में। तो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि अपना टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री क्या है। तो एंट्री देखिए आप, ठीक है, कभी भी यहाँ पे कर सकते हैं इस महीने में, लेकिन एंट्री 2566 के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करूँ तो 2600 के ऊपर क्लोज करके चल रहा है तभी यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। अगर उसके नीचे अगर कुछ होकर आ रहा है तो फिर वहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए आपने एंट्री यहाँ पे 2693 प्राइस चल रहा है, इसी पे आपने कर लिया तो वो भी ठीक है, गलत नहीं है। तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और एंट्री क्या होना चाहिए मैं वो बता देता हूँ। तो आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 200 के आसपास आपका, या 200 नहीं 2000 के आसपास जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यानी कि जब इसका प्राइस 2000 के नीचे मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने लगे तो फिर यहाँ से एग्जिट हो जाने का, हालांकि वैसा होना नहीं चाहिए बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और इसका टारगेट कितना होना चाहिए, तो टारगेट देखिए जब तक ये 10 EMA मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोज करता जा रहा है आप यहाँ पे अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये ग्रीन लाइन आपका 10 EMA है और इसके ऊपर जब तक क्लोज कर रहा है तब तक आप यहाँ पे चल सकते हैं, यहाँ पे इसको ट्रेड या इन्वेस्ट यहाँ पे करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम की बात की, ठीक है। हालांकि मंथली टाइम फ्रेम में कोई एज सच एकदम से अच्छा सेटअप नहीं बना है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नेक्स्ट की अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम की यहाँ पे बात करें तो फिर वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा सेटअप बना है ये कहा जा सकता है। अच्छा सेटअप कैसा क्या बना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो इसने एक रेजिस्टेंस जो इसका था वही रेजिस्टेंस को ये अभी सपोर्ट के रूप में यहाँ पे ये ले रहा है, ठीक है।
सब रेजिस्टेंस कहाँ-कहाँ था वो मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे एक बना था, ठीक है? प्राइस एकदम से अप गया था, फिर वहाँ से नीचे गिरता है, फिर जाके उसी के आस-पास रेजिस्टेंस को देखता है, फिर वहाँ से फिर से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे गिर जाता है और अब जो है ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है, बट ठीक है, ये यहाँ पे इसको सपोर्ट यहाँ पे लेता है और कहीं न कहीं अगर आप यहाँ पे कैंडल्स देखेंगे तो ये एक हैमर टाइप का कैंडल बना है, जो कि कह सकते हैं कि यहाँ से बुलिश हो सकता है, ठीक है? अगर आपने नो द कैंडलस्टिक सीरीज़ नहीं देखा है, तो आप मेरा वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो ये है, अभी बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ है बीएससी में वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। तो अब इसका एंट्री क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला एंट्री पहला स्टॉप लॉस आपका जो है, ठीक है, पहला क्या है, फिक्स्ड स्टॉप लॉस जो आपका अभी यहाँ पे है, वो आपका 2000 रुपीज़ पे ही होना चाहिए, ठीक है? 2000 रुपीज़ पे ही आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लेके चलिए। 2000 अगर नहीं लेके चलना चाहते हैं तो 2100 भी आप यहाँ पे अपना इसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए? तो पहला टारगेट आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि पहला टारगेट आपका 3263 बता रहा है, ठीक है? आप 3200 मान के चलिए, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। राइट, आपका पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए? तो दूसरा दूसरा टारगेट आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे 10 ईएमए को राइट करेंगे या 21 ईएमए को राइट करेंगे। ग्रीन लाइन 10 ईएमए है वीकली टाइम फ्रेम पे और ब्लू लाइन 21 ईएमए वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इसके ऊपर जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज हो रहा है तब तक आप इसको राइट करिए। लेकिन पहला टारगेट अगर बुक करना हो तो फिर 3217 पे आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा अपना वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को। तो अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बना है और वो काफ़ी अच्छे से इसको रेस्पेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ-कहाँ यहाँ तो पहले मैंने ठीक है यहाँ पे लगा ही दिया है, बता ही दिया है कि देखिए यहाँ पे पहले रेस्पेक्ट किया, फिर प्राइस नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रेस्पेक्ट करता है, फिर ऊपर जाके ठीक है इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर से वो नीचे आता है और कहीं न कहीं इसी रेंज में इसको रिस्पेक्ट करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया जिसको हम लोग बुलिश इंगल्फिंग भी कहते हैं। तो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जब बनता है तो उसको माना ये जाता है कि यहाँ से ठीक है बुल रन शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। बट अगर आप ज़्यादा कंजर्वेटिव है तो 1-2-3 यहाँ पे वेट करिए जब तक ये ये जो रेड लाइन दिख रहा है इसके ऊपर ट्रेड ना करने लगे, क्लोज करके ना ऊपर क्लोज ना करे, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे ये जो 50 ये एसएमए है, उसके ऊपर अगर ये क्लोज करता है आने वाले 1-2 दिन में, तो फिर वो अच्छा खासा एक ट्रेड करने लायक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट अगर अभी ही यहाँ पे ट्रेड करना चाहते तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट बता देता हूँ। तो पहला स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे क्या रहेगा, वो मैं बता देता हूँ। तो फिर पहला स्टॉप लॉस जो है आपका यहाँ पे रहना चाहिए, वो रहना चाहिए आपका यहाँ पे एक बार मैं देख के बताता हूँ, वो रहना चाहिए 2200 के आसपास, ठीक है? तो पहला स्टॉप लॉस आप यहाँ पे पहला स्टॉप लॉस नहीं, ये स्टॉप लॉस ही है, तो स्टॉप लॉस जो है आपका 2200 ही होना चाहिए और स्टॉप लॉस 2200 होने के बाद अब आपका टारगेट क्या है? टारगेट जो वीकली टाइम फ्रेम पे बताया है, वही आपका पहला टारगेट होना चाहिए और दूसरा टारगेट जब तक ये 50 एसएमए ये जो रेड लाइन दिख रहा है, जब तक 50 एसएमए के ऊपर क्लोज करता रहेगा तब तक आप यहाँ पे इसको राइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम पे बात कर ली है, मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे, और तीनों टाइम फ्रेम पे सेटअप ठीक ही है। अब हम लोग एक बार चलते हैं स्क्रीनर पे और स्क्रीनर पे हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्क्रीनर पे चलते हैं और बीएससी का फंडामेंटल क्या कैसा है, इसका रिजल्ट क्या कैसा आया है, वो एक बार हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बीएससी सर्च करते हैं और बीएससी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो बीएससी आ चुका है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका मार्केट कैप जो है 36,468 करोड़ का है। करंट प्राइस 2694 है। हाई लो इसने 3265 और 551 बनाया है। नीचे अगर हम लोग यहाँ पे जाए तो 1 ईयर में ये जो है अप मूव में ही है, ठीक है, अप ट्रेंड में ही है। और अगर आप यहाँ पे 5 ईयर में देखेंगे तो भी अप ट्रेंड में है।
ऐसे 10 ईयर्स में देखें तो भी अप मूव है, और मैक्स में देखें तो नियर टू ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। नीचे हम लोग प्रोस की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी गुड क्वार्टर दे सकती है जो कि दी हुई है, और कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है जो कि 57.2% के हिसाब से है। कॉन्स ठीक है थोड़ा, क्योंकि स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से 11 टाइम्स महंगा ट्रेड कर रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है जो कि 9.6% है पिछले 3 सालों में। अर्निंग में ठीक है कुछ दूसरे इनकम भी इंक्लूड है जो कि 504 करोड़ का है, और डेटर का डेट जो है वो इंक्रीज हो चुका है 37.2 से 48.3 डेट। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है, ऑपरेटिंग के लिहाज से। पेयर कंपेरिजन अगर गए तो इसका सेक्टर फाइनेंशियल सर्विस है और इंडस्ट्री से निवेश है, और ये अपने सेक्टर का लीडर है, ठीक है, लीडर है ये। क्वार्टरली एनालिसिस अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो क्वार्टरली एनालिसिस अगर हम लोग दिसंबर 2023 का सेल्स का बात करें तो फिर 426 है, और अब इन मार्च 2024 का करें तो 545 हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 146 से 152 हो चुका है, ये भी इंक्रीज है। पीबीटी 143 से 154, ये भी इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट 106 से 107, ये भी इंक्रीज है। तो कहा जा सकता है इसका क्वार्टरली जो रिजल्ट आया, ठीक है, उसको जब हमने कंपेयर किया पिछले क्वार्टर के हिसाब से, जिसको हम क्यू एनालिसिस कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे हम लोग वाई ओ वाई भी देख लेते हैं, वाई ओ वाई बेसिस पे भी इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो मार्च 2023 में इसका सेल्स 259 था, और अभी ये 545 हो गया, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि डबल हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 127 से 152, ये भी इंक्रीज है। पीबीटी 122 से ये 154 इंक्रीज हो चुका है, और नेट प्रॉफिट 89 से 107 है, ये भी इंक्रीज हो चुका है। तो वाई टू वाई बेसिस पे भी इसका रिजल्ट अच्छा है, यानी फंडामेंटल ये स्ट्रॉन्ग शेयर है। प्रॉफिट एंड लॉस आप देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अब इसके प्रोमोटर्स एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रही है उसके बारे में। तो एफआईआई की अगर बात करें तो दिसंबर 2023 में ये 12.03 थे, और अभी ये 13.04 हो गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1% का यहाँ पे इंक्रीज, ठीक है, ये हुआ है। ठीक है, माफ करिए, प्रमोटर्स नहीं, एफआईआई थे, ठीक है। एफआईआई का जो स्टेक था वो 12.03 से ये 13.04% यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं, और डीआईआई की अगर हम लोग बात करें तो फिर 9.27 से 12.69 हो गए, यानी एफआईआई डीआईआई यहाँ पे दोनों का स्टेक यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है, और एक अपमूव देखा जा सकता है। पब्लिक की बात करें तो 53.56 से 51.91% हो चुका है, और अदर के केस में 23.14 से 22.36% यहाँ पे ये डिक्रीज हो चुका है। तो अगर हम लोग बात करें इसका फाइनेंशियल रिजल्ट और एफआईआई डीआई की बात करें तो फिर वो काफ़ी अच्छा है, इसका पैटर्न भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो फिर कहा ये जा सकता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनी को दिखती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मैंने बताया उसको ध्यान में रख के चलिएगा। रिक्वेस्ट ये है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलिएगा, अपने रिस्क को मैनेज करके चलिएगा, किसी के टिप्स कॉल्स और रिकमेंडेशन पे भरोसा कभी भी मत करिएगा। लास्ट मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हुई, मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस की है, ठीक है, मैंने और उसको अच्छे से की है, और हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ पे आप मूव दे सके। बाकी आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।